ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ना, ये जो बोर्ड है ना, ये 18 मॉडल बोर्ड है। इसके अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट 3 MCB मिल जाएगा एंकर का। 3 MCB, एक रेगुलेटर, एक सॉकेट। इसके अंदर आपको 8 स्विच मिल जाएगा, 8 नॉर्मल स्विच। उसके बाद एक इसका सॉकेट मिल जाएगा आपको, नॉर्मल सॉकेट। और उसके बाद 2 वे स्विच। अगर 80 अगर ये आपको बोर्ड घर में नया ख़रीदना हो तो इसका क्या प्राइस हो सकता है। अगर आपको ये घर में 18 मॉडल बोर्ड नया लगाना हो ना, तो इसका नॉर्मली कितना प्राइस हो सकता है। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करोगे ना, अगर आपको ये MCB अगर लेना हो, आप देख सकते हो। अगर ये नॉर्मल MCB है, अगर आपने एंकर का MCB ले लिया ना, तो नॉर्मली मेरे हिसाब से तो एक MCB का 16 एम्पेयर का, मतलब 16 एम्पेयर का थोड़ा बहुत उसका प्राइस रहेगा, वो ज़्यादा रहेगा। अगर उसका 16 एम्पेयर का प्राइस अगर आपको लेना हो तो कम से कम एक MCB का 200 रुपीज़ तक हो जाएगा आपको। एक MCB का 200 रुपीज़ तक आपको पड़ेगा अगर ये आपको बोर्ड लेना है तो आप सोच सकते हैं 3 MCB का कितना हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो 600 तो हो जाएगा। उसके बाद आपको रेगुलेटर लेना पड़ेगा। अगर आपको रेगुलेटर हो तो रेगुलेटर का प्राइस भी आपको मॉड्यूलर है, उसका भी आसपास 250 या 300 रुपीज़ तक हो जाएगा रेगुलेटर का प्राइस उसका। और अगर आप सोचिए, अगर ये आपको की टैग लेना हो, की टैग होल्डर तो आपको लेना पड़ेगा ना, की टैग होल्डर के ऊपर ही आपको ये पूरा ऑपरेट होगा। तो की टैग होल्डर का भी प्राइस मेरे हिसाब से तो 500 या 600 रुपीज़ हो सकता है नॉर्मली की टैग होल्डर का प्राइस, क्योंकि ये एंकर का प्रोडक्ट है, वो थोड़ा बहुत महंगा रहता है। उसके बाद मेरे हिसाब से स्विच थोड़ा बहुत कम होगा। मेरे हिसाब से 50 रुपीज़ तक हो जाएगा एक नॉर्मल स्विच। हाँ, 2 वे स्विच की बात नहीं करें, नॉर्मल 50 रुपीज़ तक स्विच हो जाएगा। आप सोचते 50 रुपीज़ तक ये एक स्विच का प्राइस आपको हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं अगर 8 स्विच है तो उसका 400 रुपीज़ तक हो जाएगा। मतलब एक स्विच का अगर 50 रुपीज़ एक स्विच अगर आप कैलकुलेशन करेगा तो हो जाएगा 400 रुपीज़ तो हो जाएगा। और नॉर्मल 2 वे स्विच का तो मेरे हिसाब से 140 रुपीज़ या 150 रुपीज़ रहता है 2 वे स्विच। हाँ, थोड़ा बहुत वो महंगा रहता है 2 वे स्विच। और ओवरऑल ये जो आपको प्लेट है 18 मॉडल जो आपको प्लेट है ना, तो कम से कम उसका प्राइस 400 रुपीज़ तक हो जाएगा। मतलब मुझे ऐसा था 400। ओवरऑल जो आपको ये बोर्ड है ना, तो मुझे ऐसा लगता है 2500 रुपीज़, मतलब 2500 रुपीज़ तो आपको 18 मॉडलर का पोर्ट ये आपको पड़ेगा दोस्तों। और अगर आपको लेने, क्योंकि ये एंकर का प्रोडक्ट है, एंकर का जो प्रोडक्ट रहता है वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगा रहता है। इसकी वजह से आपको ये प्रोडक्ट मुझे ऐसा लगता है मुझे 2500 रुपीज़ तक ही आपका ये नॉर्मली होगा। और ये जो मैं आपको प्राइस बोल रहा है ना, वो सही रहेगा। उसके अंदर थोड़ा बहुत 200 या 300 रुपये उतना थोड़ा बहुत तो मार्जिन कम हो सकता है, पर 2500 रुपीज़ ये रेंज में तो आपको ये बोर्ड आपको मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत महंगा है। इससे भी कम का बोर्ड आता है 18 मॉडलर का, क्योंकि जो उसका जो नॉर्मल स्विच रहेगा ना वो बहुत कम आता है। मतलब नॉर्मल एलमेक का स्विच अगर आप लेने जाओगे ना, एलमेक का स्विच का प्राइस मेरे हिसाब से तो या 25 रुपीज़ तक हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। अगर आप एंकर का प्रोडक्ट लेना हो तो आपको महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको 18 मॉडल ये पूरा ओवरऑल का बोर्ड का प्राइस अगर आपको एक नॉर्मल इसमें बताओ तो 2560 रुपीज़ ये मेरे हिसाब से कैलकुलेशन आपको ये उसको बैठ जाएगा। डेफिनेटली ले सकते हैं इसका, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा रहता है। और उसका रिप्लेसमेंट जो पॉलिसी रहता है, मतलब उसको रिप्लेसमेंट जो रहता है ना, वो बहुत ही कम आता है। मतलब इसका स्विच है ना, बहुत ही कम हम लोग चेंज कर लेते हैं, उतना कंप्लेन आता है नहीं स्विच का, क्योंकि उसका क्वालिटी सबसे अच्छा रहता है। अगर आपको लेना हो तो आप डेफिनेटली ले, क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्रोडक्ट।